कृपाल कई कपि चले अंगद अनुज में। विभीषण महाराज को लेने के लिए और चल दिए। भगवान ने कही कि उभय भांति उसके चारों तरफ आपको लग रहा है कि अविश्वास है उसके प्रति, इसलिए आप उसको जो है पूरी सुरक्षा के बीच में यहाँ लाइए। और भगवान हंस के कह रहे हैं, हंस के माने अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों की सठ सेवकी प्रीत रुचि रखिए राम कृपाल। यदि भगवान का सेवक है और वो धूर्त भी है तो उसकी रुचि देख के उसकी बात को रखते हैं। ऐसा उपल किए जल जान यही सचिव सुमति कपि भालू। अब बंदरों ने जो बात कही उस बात को देख कर और राम जी ने हंसते हुए कह दी कि उभय भांति तेई आनो सादर तेई आगे करिबा चले जा रघुपति चले जा रघुपति दूराई दे देखे तो दूर से ही बंदरों के बीच में से भगवान के दर्शन करे और दर्शन करके उनको ऐसा सुख हो गया कि नए नंद जिनके दर्शन करने से आंखों को भी सुख हो जाए। और दान के दाता, उनसे कोई भी दान मांग लो तो वो तुरंत दे देते हैं। ऐसे दूर से उनके जब दर्शन करे और दर्शन करने के उपरांत विभीषण महाराज को जे पद तरसी तरी ऋषि नारी और दंडक पावन काननकारी। भगवान के चरणों का ध्यान करते थे और चरणों का ध्यान करते करते उनको क्या हुई कि ध्यान तो चरणों में लगा रहता था, लेकिन आज प्रत्यक्ष में सामने मुख कमल के दर्शन हुए। बहुरी राम छवि दाम बिलोकी रे जटकी एक तक रूपी। भगवान की शोभा की सीमा से परे भगवान के दर्शन करके बिल्कुल नेत्र ऐसे रहे ठुठुकी एक टक पल रूपी। इस तरह से नेत्रों को रोक गए। जैसे जानकी मैया ने जब पुष्प वाटिका में दर्शन करे थे तभी भई विलोचन चारु अचंचल, उनके भी जो है नेत्र कभी इससे थोड़ी रहते हैं, नेत्र तो हमेशा इधर से उधर से इधर हिलते ही रहते हैं। और मनाऊ सकुच निमि तजे दिगंचल, माने ऐसे स्थिर हो गए थे जानकी जी के नेत्र कि वो कहते हैं इनके पूर्वज निमि महाराज के जो है उन्होंने जो जिनका वास आँख की पलकों में होता है, इस संकोच में कि उनके परिवार की कन्या अपने पति स्वरूप भगवान राम के दर्शन कर रही है, तो संकोच से उसने जो है
मैं पलकों ने झुकना छोड़ दिया, नहीं तो आँख तो जरा भी नेक भी किसी चीज को टकटकी लगाओ तो फौरन पलक झपक के आराम ले लेती हैं। इनको बहुत जरूरी होता है आँख का पलक का झपना। ऐसे ही विभीषण महाराज का भी यही हुआ। रहे तटों की एक टक पल रोकी, भुज प्रलंबा कंजालोचना, श्यामल गात मदन मद, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। लंबी आजानो लंबित भुजौ, घुटने तक भुज प्रलंब, कंजारो लोचन, नेत्र कमल के समान कोमल है, और श्याम उनका जो रंग है, हाँ, उसका क्या है, प्रणत भय मोचन, जो भगवान की शरण आ जाए उसके भय का नाश कर देते हैं। ये स्थिति विभीषण महाराज ने जो राम जी के दर्शन की करी है, और इस दर्शन में एक और दर्शन कर लिया कि सिंह कंद, शेर के समान कंधा ऐसे उठे हुए सिंह कंद, आयुध उर्स्वा, आनन अमित मदन मनमुआ। जब तक भगवान के चरणों की आराधना करते थे, आज उन भगवान के मुखारविंद के दर्शन करके कितना चित्त में विभीषण महाराज को सुख हो रहा है, और उस सुख के नेत्रों में आंसू की धार बहते हुए नयन नीरा, सामने तो भगवान के हंसे नहीं, क्योंकि जिसकी शरणागति लेने जाओ और उसके सामने यदि आप हंसने लगोगे तो मर्यादा टूटती है। इसलिए मन ही मन में हंसे कि वाह क्या मेरा भाग्य है कि देखो राम जी के दर्शन हो गए। मन मुस्काई कही कही बात, और बात में क्या कही, आदमी जब किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जाए जिससे पहले कभी नहीं मिला हो, या वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जानते न हो आपस में, तो क्या करते हैं लोग अपना नाम गांव पता अपना बताते हैं, फिर कुछ अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, और यदि सामने वाला उस बात से प्रभावित हो जाए तब क्या करते हैं कि जब सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए तब फिर अपनी बड़ाई स्वयं करने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो खेल बिल्कुल ही विपरीत हो गया। विपरीत क्या हो गया, विपरीत खेल ये हो गया कि मन मुस्काई नहीं कही ते बाता, और कहा क्या, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चल वंशज नमस्ता। अपने गुण की बजाय अपनी बुराइयां करनी शुरू कर दी। कैसे कि मैं रावण का भाई हूँ। अब बताइए कोई आदमी शरणागति किसी के यहाँ लेने जाए, बोले तुम्हारे दुश्मन का भाई हूँ, तो सामने वाला क्या शरणागति देने से पहले 100 दफे सोचेगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बंदर भालुओं ने जो बात कही थी उसी बात के लिए संशय मिटाने के लिए अपने आप को कह दी कि नाथ दशानन कर में भ्राता, और निश्चल कुल में जन्म हुआ है। और काय के लिए महाराज जन्म हुआ है, मेरा तो जन्म ही देवताओं को दुख देने, निश्चय वंश जन्म छोड़ता था। और मेरी प्रवृत्ति क्या है, सहज पाप प्रिय, मेरे को पाप सहज में ही प्रिय है, जबकि विभीषण के संग में ऐसा नहीं है। लेकिन जब शरणागति लेने किसी के पास जाए
तो अपने गुणों का बखान न करे, अपने अवगुणों का बखान करे, तो सेज पाप प्रिय तामस देहा, तामसी देह राक्षसी शरीर है ना, तामस देह, और जथा कहीं कम मुझे पाप ऐसे अच्छे लगते हैं जैसा उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे जो पाप महाराज अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रभु इतने सारे अवगुण होने के बाद भी आपको निश्चय ये हो रही होगी कि जब तेरे में इतने गुण हैं तो भैया फिर वो तेरे गुणों की कदर करने वाला तो वो रावण महाराज मौजूद है, तो उस रावण महाराज को तू छोड़ के क्यों आया? अरे भाई ये सारे गुण तो रावण के पास भी है, पाप प्रिय तामस देहा, ये सभी बातें जो है, तो ये फिर रावण को छोड़ के क्यों आया? तो बिना प्रभु के कुछ कहे हुए विभीषण महाराज कहने लगे, सब न सुयस सुनिया प्रभु वंजन भववीर, ताई ताई आरती हरन शरण सुख रघुवीर। महाराज मैं आपके यश को अपने कानों से सुना, और अपने कानों से सुना भी किससे सुना? वो सुना हनुमान जी से। हनुमान जी आपके परम भक्त हैं, तो उनसे जो आपके श्रवणों का श्रेय सुना वो सुन के आया हूँ। भले ही रावण ने लात मार के भगाया था, सचमुच जाओ तुम्हें कहूँ नीति, जा उनसे मिल जा और जाके तू जो है उन्हें नीति की बातें सिखा, मेरे सामने नीति की बातें मत करना। लेकिन विभीषण ने ये नहीं कहा कि सवन सुयश सुनिया हूँ, आपके यश का सुन के आया हूँ, और प्रभु भंजन भववीर, ये संसार की जितनी विपत्तियां हैं इनकी विपत्तियों को नाश करने वाले आप सक्षम प्रभु हो, इसलिए। और ताई ताई आरती अरन शरण सुख रघुवीर, ताई ताई आरती अरन शरण सुख रघुवीर। हे महाराज आप शरणागतों को सुख देने वाले हो, इसलिए अब आप मेरी भी रक्षा करिए। अभी ये नहीं कहा तात लात रावण में मारा कत परमित मंत्र विचारा, अभी जब पहले भगवान के संग में मित्रता करेंगे, और मित्रता करने के बाद में जब प्रभु जदपि सका तब इच्छा नहीं मम दर्शन लोग जगमाई अस्कई राम तिलकते इशारा, और समान वश्चंद्र वही अपारा, तब सुग्रीव तब जो है विभीषण महाराज ने रावण की लात मारने वाली बात को भगवान के सामने प्रकट करा, और अस कही करत दंडवत देत, साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, बिल्कुल जमीन में लेट गए, माथा नासिका ठोड़ी हृदय कमर थकना घुटना इन सब बात को, और पंजे का अंगूठा, इन सब को टेक के साष्टांग 8 हिस्से शरीर के जो दंडवत करते हैं, ऐसे जो है अस कई कहते दंडवत देखा, और दर्शन उनका ये स्वरूप देख के तुरंत उठे प्रभु कृपा निकेता, भगवान राम जी जो है तुरंत उठ गए, और दीना बचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई दया लगावा। भगवान ने जो है उसके
बचनों की दीनता देखी सुनी कि श्रवण से सुने आए हो प्रभु भंजन व वीर संसार की विपत्ति से त्रसित है और उस विपत्ति के नाश के लिए मेरी क्षण में आया है। तो तू रहते मुझे विशाल गई हृदय लगावा और उनको उठा के अपने हृदय से लगा लिया और फिर अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, लक्ष्मण जी के साथ में बराबर में बिठा लिया। सुग्रीव को बराबर में नहीं बिठाया लेकिन विभीषण महाराज को बराबर में बिठा लिया। राजा तो वो भी थे, राजा ये भी है, लेकिन सुग्रीव महाराज ने चूंकि कई हरिनाम दीन पटदारी वाली स्थिति में सीता जी के लिए कुछ नहीं करा, मौका लगते हुए भी शायद राम जी ने कही थोड़ी देर अब इनकी परीक्षा और लेने दो और परीक्षा में जब ये सफल हो जाए तब इनको हृदय से लगाना। तो इसीलिए वाली से लड़ने को भैया कि इसको दुनिया का पता लग जाए। लेकिन यहाँ तो विभीषण महाराज आप भी कह रहे हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देया जथा लू कहीं तंपन नया। तो ऐसी बात देख के भगवान ने पहले अपने पास में बिठा लिया, वही विशाल के हृदय लगावा और करगे परम निकट बैठावा, अनुसहित बिल्डिंग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। राम जी क्या बोले हैं, क्या कही राम जी ने, कबू लंकेश सहित परिवारा, कुशल है कुठार बास तुम्हारा। महाराज तुम्हारा परिवार सही, तुम तो यहाँ आ गए मेरे पास में, लेकिन तुम्हारे परिवार का क्या हाल है। परिवार सहित कुशल तो है ना, क्यों कि तुम्हारा जो वास का स्थान है वो गलत है, कुशल कुठार वास तुम्हारा, इसलिए परिवार सहित तुम्हारा परिवार तो कुशल है। लेकिन विभीषण महाराज क्या कह रहे हैं, नहीं राम जी आगे भी कह रहे हैं, खलमंडली सखा धर्म निभाई के वाती, सखा धर्म निभाई के वाती। तुम दुष्टों के बीच में रहते हो। तुमने हनुमान जी से कही थी सुनो पवन से तो रहे न हमारी शिव दस ने नमो जीव विचारी। तो इसीलिए जो है तुम्हारा परिवार तो कुशल है, ऐसा तो नहीं है कि तुम तो यहाँ आ गए हो परिवार विपत्ति में फंसा हुआ हो, इसलिए यदि फंसा हुआ हो तो उसे भी ले आओ। और मैं जाना हूँ तुम्हारा सब रीति, अति नयनी पूर्ण न भाव अनीति। आप नीति में अत्यंत निपुण हो विभीषण महाराज, और आपको अनीति अच्छी नहीं लगती है। और एक बात और आपके समझने के लिए कहूं कि बड़बल वास नरक करताता और दुष्ट संग जन दे विदाता। भगवान दुष्ट का संग नहीं दे, चाहे नरक में बार दे दे। अब पद पे की कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। महाराज अब तक जो कुछ हुआ वो तो सही है, आप परिवार सबकी बातें पूछ रहे हो, तब आपके चरणों के दर्शन हो गए तो मेरा तो सबरा संताप सब मिट गया। और अब मैं कुशल मिटे वह भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मेरा सारा भय दूर हो गया, आपने मेरे को अपना लिया है, इसलिए मेरे को किसी का कोई डर नहीं है। क्योंकि रावण महाराज तो जो है आपको मनुष्य रूप समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्रह्म स्वरूप समझ रहा हूँ। इसलिए ब्रह्म की शरण में जाने के बाद भी यदि हमारा भय न मिटे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तुम कृपालु जप
बहुत अत्यंत धम है, शुभ आचरण कभी करे नहीं। लेकिन जो मुनि लोग भगवान का ध्यान करते करते थक जाते हैं, उनको आपके दर्शन नहीं होते हैं, ऐसे मुझ अधम को आपने उठा के अपने हृदय से लगा लिया। इससे बड़ा मेरा और क्या भाग्य। आओ भाग्य मम अमित रति राम कृपा सुख पुण्य, देख नयन अभिरंच शिव सेव्य जुगल पद कन्या। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा वंदित आपके चरणों को मैंने प्रत्यक्ष में दर्शन करे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। अब राम जी महाराज ने उनकी विभीषण जी की इन बातों को तो सुन लिया, और सुन के फिर उनके संतोष के लिए कहने लगे, सुनाओ सखा राम जी कह रहे हैं कि संसार की सारी ममता को बटोर के मेरे चरणों से जो रति लगा ले, नंबर 1, और इच्छा कुछ रखे नहीं, समझ इच्छा कुछ नहीं, मम दर्शन अमोघ जगमाई। ऐसे लोगों के लिए मेरा दर्शन जो है अमोघ हो जाता है। इसके अलावा दूसरे किसी भी तरीके से उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और जो लोग अपनी ममता की डोर को मेरे चरणों से बांधते हैं, जब वो मेरे चरणों से बांधते हैं, असज्जन मम उर्वश कैसे, मेरे हृदय में वो वास करते हैं। भले ही वो पकड़ते मेरे चरण हैं, लेकिन वास करते हैं मेरे हृदय में। असज्जन मम बर कैसे, जैसे कि लोभी हृदय बसई धनु, जैसे लोभी के हृदय में हर वक्त पैसा की चिंता रहती है, ऐसे जो है वो मेरे हृदय में मुझे हर वक्त उनकी चिंता रहती है। कोई आदमी पे थोड़ा सा पैसा हो, अचानक पैसा आ गया तो सौदा पे संभाले कि पूरे हैं ना, कहीं चले तो नहीं गए। इसलिए विभीषण जी आप इस कैटेगरी में आते हो। भगवान जिस किसी के संग भी
संगा संगा करते हैं, उसको अपने समान बना लेते हैं। और इसलिए भगवान कहने लगे कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, और धरे हूँ देव नहीं आन नहीं हो रे। मैं जो है किसी और के लिए, तुम जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करके आता हूँ। माने प्रत्यक्ष विभीषण महाराज को सामने ये कह दिया, राम सत्य से, जो वहां रावण से कह के आए थे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, और भगवान ने इसी बात को कंफर्म कर दिया कि तुम सारे के संत प्रिय मोरे, और धनु देने न्योरे, सगन उपासक पर हित। सगुण ब्रह्म की उपासना करें, दूसरे के हित के लिए पर हित, निरत नीति दृढ़ नियम से नीति का पालन करें। नियम से नीति पालन का अर्थ हो गया कि आज स्वार्थ है तो नीति की बात करें, और स्वार्थ खत्म हो गया तो नीति की बात है, भाई फलाने को ऐसा करना चाहिए था, अरे जब हमारे ऊपर आए तब भी तो हमें ऐसा करना चाहिए था, ये बात होनी चाहिए ना। तेने प्राण सम्मान मन, जिनके दुई पर प्रेम, जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो, वो मेरे को प्राणों के समान प्रिय होते हैं। ऐसा कह के भगवान आगे की कथा को कर लेंगे, और फिर तो नवरात्र लग जाएंगे। कल रोगी नवरात्र नवाम पाठ करेंगे। 5 साल तक ये टंकी टंकी स्टाइल में नवाम पारायण पाठ करा था तो कोई आनंद नहीं आया, इसलिए पूरी रामायण का नवाम पाठ करेंगे और 9 दिन कथा शाम रहेगी। हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।